क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफरेंस इज 2 years. A's father D is twice as old as A and B is twice as old as his sister C. The age of D and C differs by 40 years. Find the age of A and B. तो इसमें A और B की एज मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम A और B की एज मालूम कर लेते हैं। ठीक है, ये सपोज करो X है हमारा, ये हमारा Y है, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद में जो A के जो फादर हैं वो है D और B की जो सिस्टर है वो है C। तो जो यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है, अब हमको ये दी हुई है कि ए के जो फादर डी हैं उनकी एज ए से दुगनी है। ठीक है, तो इसका मतलब डी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जो सी की सिस्टर, जो बी की सिस्टर सी है, उसकी एज जो है बी से आधी है, तो इसका मतलब बी y/2 हो जाएगा। ये जो इसमें दिया हुआ है थोड़ा वैसा दिया हुआ है कि जो बी की एज है वो सिस्टर से दुगनी है, तो इसका मतलब सिस्टर की एज बी से आधी हो जाएगी। ठीक है, ये समझ थोड़ा लॉजिकल वाली चीज़ है। इसमें हम इसको y/2 लिखेंगे, मतलब अगर b की एज y है तो c की एज इसकी आधी हो जाएगी y/2। इस तरह से आ गया ये। एंड द एज ऑफ d एंड c डिफर्स बाय 40 years. फाइंड द एज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर ये चारों चीज़ हमने बना ली है। अब हमारा को जो पहली कंडीशन दी है वो दिए है a एंड b आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफरेंस इज 2 years। मतलब x माइनस वाई जो है वो डिफरेंस है 2 years का, मतलब ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो हमारी आ गई ये। दूसरी कंडीशन है कि जो सी और डी है उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 40 years है, मतलब डी फादर है और सी सिस्टर है, तो डी की नेचुरली एज ज़्यादा होगी, तो जो डिफरेंस होगा वो प्लस में ही आएगा। फादर की एज हमेशा ज़्यादा ही होगी इससे, तो हम फादर की एज कितनी है 2x और सिस्टर की एज कितनी है y/2 इक्वल टू 40। यहाँ प्लस माइनस 40 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि फादर की जो एज है वो सिस्टर से ज़्यादा होगी हमेशा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये 2x माइनस y/2 इक्वल टू 40 आ जाएगा, प्लस माइनस 40 नहीं आएगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 80। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे ये जो प्लस माइनस 2 है इसके 2 केस बनेंगे हमारे। पहला केस लेते हैं हम, सपोज करो हमारे पास ये प्लस है, इसको प्लस केस लेके चलते हैं। व्हेन x माइनस वाई इज़ पॉजिटिव, मतलब 2 है, और दूसरा हो गया हमारा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। 2 इक्वेशन आ गई है, ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है। ठीक है, अब इसमें हमें y जाएगा हमारा, तो इसके साइन चेंज कर देते हैं। ये y तो ख़त्म हो गया, माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 78। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 78 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, माइनस से माइनस ये कट जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, हाँ 26 आ गई। इसी तरह से हम निकालेंगे फिर इसकी y की वैल्यू, तो यहाँ पे हम रख देते हैं x की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 78/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 80। तो इसको करते हैं अगर हम, y आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 78/3 माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32, 3 28 और 3 31 माइनस 240 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा हमारा। दोबारा से फिर देख लेते हैं इसको, 4 इंटू 78/3 हो गया, माइनस वाई इक्वल टू 40, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉरी ये आ जाएगा हमारा 78, 4 8 32, 3 4 28 3 31, और ये हो गया हमारा माइनस 8 3 24 240। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे हम, 312 में से 240 को अगर माइनस करते हैं तो 2 आ गया, और यहाँ 11 में से 8 गए, 11 में से 4 गए 7 आ जाएगा, 72 आ गया। ये 72/3 ये हो जाएगा हमारा 2 4 24 आ गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि y 24 है और x जो है हमारा वो 26 है। एक फ्रेंड हमारा 26 है और दूसरा फ्रेंड 24 है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला केस जब हमारा x माइनस वाई प्लस 2 के बराबर है। अब इसका दूसरा केस लेंगे, इसका हम दूसरा केस लेंगे, इसका कौन से वाला केस लेंगे, व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। दूसरी इक्वेशन सेम आएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए भी वही करेंगे, प्लस ये माइनस y कट गया तो माइनस के 3x इज इक्वल टू माइनस का 82। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 82 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, माइनस है माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स चला गया, 3 7 21, हाँ 1/3। एक तो आ गया, x की वैल्यू आ गई है। अब y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू को। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 82/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 80। अब y इज इक्वल टू कितना, y उधर लेंगे 80 इधर आ जाएगा, तो 4 इंटू 82 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 1। एलसीएम लिया 3 आ गया, ये हो गया 432 माइनस 240। तो ये हो गया y इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे माइनस, इसमें से 328 में से 240 को किया तो ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, 88/3 आ गया। इसको हम अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 3 27 1, ये आ गया 29 एंड 1/3। तो y हमारा ये आ गया और x ये आ गया। तो दो आंसर आएंगे इसके, एक तो 24 और 26 आएगा और दूसरा 29 से 1/3 और 27 एंड 1/3 आएगा। और दोनों का डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, तो आंसर हमारा ठीक आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें मैंने एक ही आंसर लिखा है, बट आंसर इसके दोनों आएंगे और दोनों ही करेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। एक आएगा हमारा 24 और 26 और एक आएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। इसमें 2 केस इसलिए बनेंगे क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है, बेसिकली डिफरेंस प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर ये बोलते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है तो फिर जो है ये प्लस माइनस का प्रॉब्लम यहाँ नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में हमको ये प्लस माइनस लेना होता है। लेकिन जब दूसरी कंडीशन लगाते हैं तो वहाँ पे फादर तो हमेशा बड़ा ही होगा, इसका मतलब फादर्स की एज में से अगर सिस्टर की एज घटाएंगे तो वो तो छोटी, वो तो प्लस आएगा ही आएगा, माइनस नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और क्रॉस चेक हमने ये कर ही लिया है उस तरह से। और भी दूसरी कंडीशन से भी करना है तो कर सकते हैं। अब जैसे डी और सी है, डी की एज कितनी हो जाएगी, 2x के बराबर है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वो सेम आएगा।